Hello students. Today we'll discuss about गैस्ट्रोस्कोपी। तो गैस्ट्रोस्कोपी सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक गैस्ट्रोस्कोप जो होता है वो हम इंसर्ट करते हैं इनटू द स्टोमक। स्टोमक के अंदर इंसर्ट करते हैं थ्रू माउथ और स्टोमक का जो पूरा इंटीरियर होता है उसको हम एग्जामिन करते हैं, उसको हम विजुलाइज करते हैं। तो ये जो गैस्ट्रोस्कोप हम इंसर्ट करते हैं फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक इंडोस्कोप जो होता है इसमें लाइट सोर्स अटैच होता है, कैमरा माइक्रोचिप कैमरा अटैच होता है। कैमरा से जो इमेज फॉर्म होती है वो हम जो इमेज सेटअप होती है वो हम वीडियो मॉनिटर पे देखते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी हम किस लिए करते हैं? सबसे पहले सर्चिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स को सर्च करना, स्टोमक के अंदर जो अल्सरेशन होती है उनको सर्च करना, या किसी पेशेंट में पेप्टिक अल्सर्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट करना, कार्सिनोमेटिक स्टेज और क्रॉनिक स्टेज में डिफरेंशिएशन करना, उसके लिए हम गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। एक्सटर्नल बायोप्सी लेनी होगी स्टोमक के वॉल से ताकि सीए स्टोमक हम डायग्नोज करेंगे, कैंसर ऑफ स्टोमक डायग्नोज करेंगे तो एक्सटर्नल बायोप्सीज लेते हैं हम स्टोमक वॉल से, उसके लिए हम गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। किसी पेशेंट में अनडायग्नोज्ड डिस्पेप्सिया होता है, डिस्फेजिया या ऑर्डिनोफेजिया, उसको डिफरेंशिएट करने की उसको डायग्नोज करने के लिए हम करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। या पेशेंट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर या ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो चीज़ उसका एविडेंस उसको सर्च करने के लिए, देखने के लिए, रिलीज करने के लिए हम क्या करते हैं? गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। या किसी पेशेंट में अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। किसी पेशेंट में हम फ्लूइड, स्टोमक से फ्लूइड भी एस्पिरेट करते हैं जिसमें हम चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है वो हम डिटेक्ट करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले गैस्ट्रोस्कोपी के लिए पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं। पेशेंट को हम एनपीओ रखते हैं 4 to 6 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर, और पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम पेशेंट से लेते हैं। फिर पेशेंट को जब हम प्रोसीजर रूम में शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे विदाउट एनेस्थीसिया भी हम कर सकते हैं। माइल्ड सिडेशन यूजुअली हम करते हैं, सिडेशन में हम रखते हैं पेशेंट को। तो पेशेंट को सिडेशन में रखने के बाद ये जो प्रोसीजर होता है टॉपिकल एनेस्थीसिया हम अप्लाई करते हैं ओरोफेरिंक्स में, ताकि हम गैग रिफ्लेक्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करेंगे। एक तो पेशेंट को माइल्ड सिडेशन देंगे और ओरोफेरिंक्स जो होता है वहाँ पे हम एनेस्थेटिक स्प्रे, लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे यूज़ करते हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो कंट्रोल होता है। और जो ऑपरेटर होता है पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में रखने के बाद नेक जो होती है हाइपर एक्सटेंड करते हैं और पेशेंट का माउथ जो होता है वो ओपन करके हम एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं। पेशेंट का माउथ ओपन करके एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं। ये जो एंडोस्कोप होता है, गैस्ट्रोस्कोप होता है, वो हम स्टोमक में इंसर्ट करते हैं स्लोली, और स्टोमक का जो पूरा एरिया होता है उसको हम एग्जामिन करते हैं, उसको हम देखते हैं। और स्टोमक का पूरी एग्जामिनेशन करने के बाद अगर कहीं पे अल्सरेशन होगी स्टोमक के अंदर, उनको हम एग्जामिन करते हैं, उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैंसर स्टेज मत है या क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर्स अगर है तो उनको डिफरेंशिएट हम करते हैं, क्रॉनिक स्टेज और कार्सिनोमेटिक स्टेज में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर कहीं पे लीजन्स होंगे उनको हम इंसाइज करते हैं, उनको हम कट करते हैं, और वो जो बायोप्सी हम लेते हैं एक्सरसाइज करके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम सेंड करते हैं। किसी पेशेंट में अगर कहीं पे ब्लीडिंग पॉइंट्स होंगे तो उनको हम कोगुलेट करते हैं। कोगुलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट या लेज़र यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम पेशेंट की जो ब्लीडिंग पॉइंट्स होते हैं स्टोमक के अंदर उनको हम कोगुलेट करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशन उसके बाद, अब जब प्रोसीजर हम ख़त्म करेंगे, प्रोसीजर ख़त्म करने के बाद जिस पर्पज़ के लिए हमने किया था वो हम करेंगे, चाहे बायोप्सी लेनी होगी या ब्लीडिंग पॉइंट स्टॉप करने होंगे या अल्सरेशन डिफरेंशिएट करने होंगे, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोसीजर करने के बाद गैस्ट्रोस्कोप हम स्लोली रिमूव करते हैं, स्लोली बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद अब जो पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं वापस वार्ड में,
तो पेशेंट को हम प्रोसीजर के बाद ऑरली 6 घंटे तक कुछ नहीं देते हैं। 6 घंटे के बाद स्लोली हम सूप्स या लिक्विड डाइट जो होता है, फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं पेशेंट को। अब जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, कॉम्प्लिकेशंस में इसोफेजियल या स्टोमक अल्सरेशन हो सकती है, और रियरली किसी केस में परफोरेशन होती है, ब्लीडिंग हो सकती है, या इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है इसकी। सबसे पहले इसोफेजियल या स्टोमक अल्सरेशन हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट्स में। अब नेक्स्ट जो है उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर पेशेंट एनपीओ नहीं है, नील पर ऑरली नील पर ऑरली नहीं है, पेशेंट ने कुछ खाया है प्रोसीजर से पहले, तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्ट एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन जिस पेशेंट में होगी, और पेशेंट में साथ साथ मैसिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, स्टोमक से ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो उनमें भी हम नहीं कर सकेंगे। कन्फ्यूज्ड पेशेंट, अनकोऑपरेटिव पेशेंट होगा तो उसमें भी नहीं करेंगे। या हाई ग्रेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसमें भी हम ये नहीं कर सकते हैं। किसी पेशेंट में सस्पेक्टेड या नोन परफोरेशन होगी, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में परफोरेशन होगी, तो उन पेशेंट्स में भी हम नहीं करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। तो गैस्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले गैस्ट्रोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोमक जो होता है उसको हम पूरा विजुलाइज करते हैं। एक एंडोस्कोप, एक गैस्ट्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम पूरा स्टोमक जो होता है, पूरा इंटीरियर स्टोमक होता है, वो हम एग्जामिन करते हैं। इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फाइबर ऑप्टिक होता है। तो उसमें लाइट्स भी अटैच होती है सक्शनिंग के लिए, ऑपरेटिंग पर्पस के लिए दूसरे पोर्ट्स होते हैं, सक्शनिंग पर्पस के लिए अलग पोर्ट होता है, और कैमरा अटैच होता है जिसके ज़रिए हम विजुलाइज करते हैं अंदर। गैस्ट्रोस्कोपी हम इसलिए करते हैं किसी पेशेंट में पेप्टिक अल्सर सर्च करने के लिए, या पेशेंट में अल्सर्स होंगे उनको डिफरेंशिएट करना, क्रॉनिक स्टेज को कार्सिनोमेटस स्टेज से डिफरेंशिएट करना, एक्सटर्नल बायोप्सी लेनी होगी स्टोमक वॉल से, ताकि कैंसर ऑफ स्टोमक हम डायग्नोज करेंगे। किसी पेशेंट में अनडायग्नोज डिस्पेप्सिया होगा, डिस्फेजिया होगा, उसको डायग्नोज करने के लिए हम करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। या फॉरेन बॉडी उसको रिमूव करने के लिए, किसी पेशेंट को स्टोमक में कुछ हो गया तो उसको बाहर निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे गैस्ट्रोस्कोपी। स्ट्रक्चर्स होंगे कहीं पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उनको डायलेट करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसको डायलेट करने के लिए, रिलीज करने के लिए हम करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। स्टंटिंग के लिए, स्टंट लगाना होगा तो उसके लिए हम करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। ब्लीडिंग पॉइंट्स होंगे कहीं पे स्टोमक के अंदर, उनको कोगुलेट करने के लिए हम गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं। या फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं ताकि हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए हम ये इंडिकेशंस होते हैं जिसके लिए हम करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। अब पेशेंट को हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट से कॉन्सेंट लेते हैं और पेशेंट को एनपीओ रखते हैं प्रोसीजर से पहले 4 to 6 आवर्स। पेशेंट को जब हम रूम में शिफ्ट करते हैं, प्रोसीजर रूम में शिफ्ट करने के बाद पेशेंट को हम माइल्ड सिडेशन देते हैं। सिडेशन के साथ साथ हम टॉपिकल एनेस्थीसिया ओरोफेरिंक्स में यूज़ करते हैं। ओरोफेरिंक्स में हम टॉपिकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, जिससे क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखने के बाद हाइपर एक्सटेंडेड नेक हम रखते हैं। नेक जो होती है उसको हम एक्सटेंड करते हैं, हाइपर एक्सटेंड करते हैं। पेशेंट का माउथ ओपन करने के बाद एंडोस्कोप स्लोली हम इंसर्ट करते हैं। एंडोस्कोप जो होता है उसको हम स्लोली इंसर्ट करते हैं थ्रू द माउथ इनटू द स्टोमक के अंदर। अब पूरा स्टोमक हम विजुअलाइज करते हैं, एंडोस्कोप को मैनिपुलेट करके पूरा स्टोमक एग्जामिन करते हैं। अब जहाँ पे अल्सर्स होंगे उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं कार्सिनोमा स्टेज और क्रॉनिक स्टेज से, उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से।
और लीजन्स जहाँ पे होंगे उनको हम इंसाइज करते हैं और बायोप्सी जो होती है उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए सेंड करते हैं। अब जिस पर्पस के लिए अगर कहीं पे ब्लीडिंग पॉइंट्स होंगे उनको स्टॉप करेंगे या स्टॉप करने के बाद हम क्या करते हैं, एंडोस्कोप जो होता है स्लोली रिमूव करते हैं। स्लोली रिमूव करने के बाद पेशेंट को हम ऑरली कुछ नहीं देते हैं। प्रोसीजर गैस्ट्रोस्कोपी के बाद ऑरली हम पेशेंट को 6 घंटे तक कुछ नहीं देते हैं। 6 घंटे तक कुछ नहीं, फिर 6 घंटे के बाद स्लोली सूप्स या लिक्विड डाइट, फिर सेमी सॉलिड फूड जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। स्लोली फिर सॉलिड फूड पे पेशेंट आ जाता है। अब जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है किस सूरत में हम नहीं करेंगे, अगर किसी पेशेंट में नोन या सस्पेक्टेड परफोरेशन होंगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर परफोरेशन है तो उन पेशेंट्स में हम नहीं करेंगे। या किसी पेशेंट में कोई पेशेंट एनपीओ नहीं है जिसने कुछ लिया होगा प्रोसीजर से पहले ही, तो उसमें भी हम नहीं कर सकते हैं। जिस पेशेंट में मैसिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो और पेशेंट को साथ साथ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, तो उस सूरत में भी हम पेशेंट को नहीं कर सकते हैं। अनस्टेबल कार्डियक पेशेंट्स होंगे तो उनमें रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा तो उन पेशेंट्स में भी हम अवॉइड करते नहीं करते हैं। या हाई ग्रेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसमें भी हम नहीं करते। अनकोऑपरेटिव कन्फ्यूज्ड पेशेंट, उनमें भी हम गैस्ट्रोस्कोपी नहीं करते। सो ये था गैस्ट्रोस्कोपी के या एंडोस्कोपी जिसको हम कहते हैं अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, तो उसके बारे में हमने ये डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आएगा। थैंक यू।